सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए इसे कानून का उल्लंघन करार दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर घर तोड़ना जायज नहीं है। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है। जरूरी है, कानून का राज होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता और गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जाता है कि व्यक्ति आरोपी है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। कार्यपालिका ये तय नहीं कर सकती कि कौन दोषी है और वह जज बनकर ये फैसला नहीं कर सकती कि वह दोषी है या नहीं। इस तरह की कार्रवाई लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई किसी अपराध का दोषी है तब भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कार्यपालिका की ऐसी कार्रवाई अवैध होगी और कानून को अपने हाथ में लेने की तरह होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती। केवल आरोपों के आधार पर यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर तोड़ती है तो ये कानून के शासन के बुनियाद सिद्धांत पर प्रहार करेगा। कार्यपालिका जज नहीं बन सकती और न ही किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका द्वारा की गई ज्यादतियों से कानून की कड़ी शक्ति से निपटा जाना चाहिए। हमारे संवैधानिक आदर्श ऐसे किसी भी शक्ति के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। ये कानून के न्यायालय द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब किसी विशेष संरचना को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और उसी प्रकार की बाकी संपत्तियों को नहीं छुआ जाता तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि असली उद्देश्य कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि बिना सुनवाई के दंडित करना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई आरोपी या दोषी के परिवार को सामूहिक दंड देने जैसा है और जब प्रॉपर्टी को सिलेक्टिव आधार को ध्वस्त किया जाए तो कार्रवाई दुर्भावना की ही लगती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर कहा कि रात के समय महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर घसीटते देखना सुखद दृश्य नहीं है। बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जो या तो स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से मालिक को भेजा जाएगा और संरचना के बाहरी हिस्से पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, विशेष उल्लंघन का विवरण और डेमोलिशन के आधार भी शामिल होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।